बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जी आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का बबरकत महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफ़ीक दें कि हम दिल खोल के इबादत करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करें और रोज़े रखें। तो रमज़ान की तैयारियां तो ऐसा हर घर में ही चल रही हैं, तो यहाँ भी चल रही हैं। मैं यहाँ पे जो है वो मैदे की डो बना रही थी। कुछ रोल्स बनाऊँगी, कुछ समोसे बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने डो बना के रख दी, क्योंकि अभी तक मैंने वो कोई मसाला वगैरह रेडी नहीं किया था। तो मैंने कहा डो बना देती, उसके सेट होने तक फिर मैं मसाला वगैरह बना लूँगी। तो ज़ाहिरी बात है, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है पकौड़े, समोसे, रोल और इस तरह की तली हुई चीज़ें जो हैं वो रमज़ान का एक तरह से ट्रेडिशन बन गई हैं। लेकिन हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, तो थोड़ा सा इन ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें और साथ फ्रूट्स को अपनी अफ्तार में ऐड करें और लिक्विड चीज़ें जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पे मेरी डो बन गई थी। तो ये मैंने दराज से ना, ये जो बास्केट्स हैं ये मैंने ऑर्डर की थी फ्रिज के लिए बेसिकली। तो एक ये मैंने आइस जो है क्यूब ट्रे वो मैंने ऑर्डर किया था बेसिकली जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए, क्योंकि ये लिड के साथ है तो फ्रिज में से स्मेल भी नहीं आती है। तो जो मेरे साथ ये सीन हुआ कि बास्केट हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन एक जो है इसमें सारी डैमेज है। और जितनी देर तक मैंने इसको ओपन किया तो मैंने अपने मेड को भेजा कि जो बाइट देख के आओ, लेकिन उतनी देर राइडर जा चुका था। तो कोई मुझे ऐसा नंबर भी उनका सही से याद नहीं था कि कहाँ से ये आया है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलें कोई एल्फ़ी वगैरह से इसको सेट करके तो इसको यूज़ करूँगी। लेकिन वैसे अच्छी थी, लेकिन अगर ये मेरी एक डैमेज ना होती ना, तो वैसे ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। तो ये रहा जी रमज़ान अल मुबारक का चाँद। एक जो है रमज़ान का चाँद और एक शवाल का चाँद, ये सब मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं और सब इनको देख के बहुत खुश होते हैं। तो जी ये है हमारी पहली सहरी। बस इस टाइम पे अलार्म वगैरह लगाया हुआ था, तो दही मैंने फ्रिज में रखा और सालन और आटा वगैरह निकाल के बाहर रखा, थोड़ा सा आटा सेट हो जाए तो फिर बच्चों की और अपने तैयारी करूँगी। मैं ख़ुद तो पराठा रोटी वगैरह नहीं लेती, क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, तो मुझे पता नहीं क्यों सूट नहीं करती है। मैं हमेशा जो है 2 ब्रेड के स्लाइस और एक ऑमलेट या फ्राई एग कुछ भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको पराठे बना के दे रही थी, साथ दही दिया, साथ सालन था। तो ऑमलेट अपने लिए बनाया, ब्रेड जो है वो उसको हल्का सा सेक के। तो बस यही सहरी होती है, सॉरी। तो हर घर में यही होता है, पराठे और ऑमलेट और सालन और दही वगैरह। दही का लाजमी यूज़ किया कीजिए, क्योंकि सारा दिन जो है वो मैदा खाली रहता है तो स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, गैस हो सकती है। मेरे बच्चे तो वैसे भी दही के बहुत शौकीन हैं, तो वो तो बहुत शौक से खाते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि एक एक कप जो लाजमी वो लेते हैं। मैं ख़ुद भी 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो ज़रूर लेती हूँ। अगर आप लोगों में कोई डाइट कॉन्शियस है तो वो चीनी के बगैर ले ले। तो जी सारा दिन फिर कुछ भी शूट नहीं किया, बस कुरान पाक की तिलावत की, नमाज़ें वगैरह पढ़ी। तो यहाँ पे अफ्तार का टाइम हो गया था और मैं कोफ्ते बना रही थी सालन में, और साथ दाल माश बनाई थी। वैसे तो अफ्तारी में कुछ खाया नहीं जाता, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अफ्तारी में जो सारी चीज़ें बन रही होती हैं वो खा के और पानी वगैरह पी के जो भी कुछ लिक्विड बना होता है, तो उसके बाद हिम्मत तो नहीं रहती खाना खाने की। तो मैं तो नहीं खाती, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, बस वही सालन जो है वो हमारा यूज़ हो जाता है सहरी के टाइम। और यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ बनाने थे, और मैं बेसन वाले ही रमज़ान में फ़्राइज़ बनाती हूँ। इनमें थोड़ी कुटी लाल मिर्च, नमक और खुश्क धनिया डाल के ना, तो इसको आप बनाएं तो बहुत मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं। हम सबको बहुत पसंद है, हम वही बनाते हैं सारा रमज़ान। जो है सिंपल वाले फ़्राइज़ कभी भी नहीं बने हैं। पकौड़े, समोसे, फ़्राइज़ सारे हर चीज़ में बेसन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे बस सालन मेरा, दाल माश भी डन हो गई थी, और कोफ्ते जो हैं वो बस इनको थोड़ी देर जो है वो पकाऊंगी, ताकि थोड़े से ये भी सॉफ़्ट हो जाएं और इनका जो है वो ये भी गल जाए, पानी जो है वो भी कच्चा ना रहे और कोफ्ते भी थोड़े से गल जाएं अच्छे से। और सब्ज़ धनिया डाल के और जो है फ्रेश क्रीम उसको थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें, बड़ा क्रीमी सा और अच्छा सा टेस्ट आता है कोफ्तों में। तो मेरे पास पड़ी हुई थी तो थोड़ी फ्रेश क्रीम ऐड कर दी, और बस जी कोफ्ते भी तैयार हैं। बस अब इसके बाद जो है वो मैं अफ्तार की तैयारी करूँगी। सालन वगैरह बनाने के बाद फिर एक साइड पे हो जाते हैं, तो फिर इजीली बंदा अफ्तारी बना लेता है।
तो ये रही फ़ाइनल लुक कोफ्तों की, बड़े मज़े के बने थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच, और शामी कबाब वाला या मेज़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया, और साथ फ्राइज़ बनाए थे, साथ खजूर। तो यहाँ पे जी पहला रोज़ा अफ्तार हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा था। कोई ऐसा ख़ास प्यास वगैरह फ़ील नहीं हुई थी। और उसके बाद तो ये सुकून का लम्हा है, चाय ये तो लाजमी होती है। ये तो चाय ना पिए तो सारा दिन सर दुखता रहता है, बस चाय की तलब होती है और खाने पीने का कोई इतना फ़ील नहीं होता। जैसे ही इफ्तार होता है तो मेरी चाय जो है वो बननी शुरू हो जाती है। एक साइड पे चूल्हे पे मैं रख देती हूँ कि जैसे ही इफ्तार से फ़ारिग होंगी नमाज़ पढ़ने के बाद, तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। तो ये शामी कबाब थे जो मैंने बना के रखे हुए थे, तो ये ट्रे में थे और ये काफ़ी स्पेस ले रहा था फ्रीज़र में ना। तो इनको मैंने कहा कि ज़िप लॉक बैग में डाल के रखती हूँ। और ये सारे बर्तन वगैरह वॉश होके आ गए थे जो इफ्तारी के थे, तो वो भी साथ साथ समेटने थे। तो मैंने कहा इनको भी समेट लेती हूँ। और बाकी फ्रीज़र में जो है वो आजकल रोज़े हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए स्पेस बहुत कम हो गई है। तो इनको मैं ना कर रही थी कि मैं ये ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँ, ताकि जो है वो काफ़ी स्पेस बच जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल लिया था। और सारा दिन रोज़े में कुछ काम नहीं होता, जैसे ही रोज़ा अफ्तार करती हूँ ना, मगरिब की नमाज़ के बाद जो है फिर मैं अपने सारे जो छोटे छोटे काम रोज़े के दौरान मैं नहीं कर सकती ना, तो वो सारे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने सेट करने के बाद कपड़े वगैरह थे प्रेस किए हुए, वो सारे मैंने रखने थे, तो वो रखे। तो बस ऐसे ही रात तक जो ऐशा की नमाज़ तक जो काम रह जाते हैं उनको समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी भी लेके आई थी आज, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़े के दिन ही ले आई थी, थोड़ी लेट हो गई थी। तो आप लोगों के साथ व्लॉग इसलिए शेयर नहीं किया कि सब लोगों ने ले ली होगी, तो काफ़ी लोगों ने व्लॉग्स वगैरह शेयर भी किए हैं। तो बाकी सारी तो मैंने रोज़े के दौरान ही समेट ली थी। तो उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी मैं ना वीडियो बनाऊँ या उसका शूट करूँ या आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि मैंने अलग से रखनी थी। वॉशरूम की चीज़ें थी कुछ, और कुछ लोशन वगैरह थे, क्रीम्स वगैरह थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, फिर बच्चों के टीथ ब्रश जो थे वो काफ़ी मुझे गंदे लग रहे थे, तो वो मैंने चेंज करने थे। वैसे तो मैं 1 माह के बाद हैव टू उनको चेंज कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो इसलिए मेरे दिल में काफ़ी ये था कि मैं जर्म्स हो जाते हैं और इतने गंदे, दिल भी बुरा होता है। और ये कपड़े जो हैं वो हेल्पर ने प्रेस कर दिए थे, तो रोज़ों की वजह से कुछ भी नहीं होता। तो अभी इफ्तारी के बाद जो है ये सारे मैं हैंग कर लूँगी। और एक बुरी ख़बर कि ये मेरा ट्राईपॉड जो है ख़राब हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह सही होगा, बिल्कुल न्यू था, पता नहीं कब कैसे किसने किसी ने खोल दिया या क्या। ये जो सेंटर वाली इसकी है ना, ये ऊपर नहीं जा रही। आई डोंट नो कैसे होगा ये सही। लेट्स सी होता है या नहीं। चले सबसे पहले जो है ये कपड़े हैंग कर लेते हैं। लो जी, कपड़े तो हैंग हो गए हैं, अब इनको कबर्ड्स में लगाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने, आप में से कुछ को याद होगा, जो मैंने आपको 2 ड्रेसेस दिखाए थे ना, कि इनको मैं स्टिच करके इनकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड से निकल गया। अब तो मैंने वो ब्लैक वाला तो 2-3 दफ़ा पहन लिया, लेकिन जो मरून वाला है वो अभी तक मैंने नहीं पहना। तो उनकी स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले इनको कबर्ड्स में हैंग करके आते हैं। अच्छा, ये वाला ब्लैक है, इसका सिंपल जो है वो बैन बना हुआ है, वही जो ट्राउज़र वाली पट्टी है ना उसका ही। और बाकी स्लीव्स जो है वो फुल लॉन्ग है, लेंथ इनकी पूरी है। और शर्ट जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग रखवाई है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि फ़ैशन बहुत है लंबी शर्ट्स का, दोबारा दोबारा वही चीज़ें वापस आ रही हैं। तो सिंपल इसका ट्राउज़र है, थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट था क्योंकि शर्ट काफ़ी लंबी है, तो ट्राउज़र थोड़ा सा शॉर्ट है, बस बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ दुपट्टा वैसे ही है सिंपल, लेकिन ये सिंपल स्टिचिंग में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है पहना हुआ ना, बड़ा स्टाइलिश लुक देता है ये। और अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी तक मैंने नहीं पहना, पता नहीं क्यों लाइट में ये पिंक फील हो रहा है, लेकिन है ये बड़ा खूबसूरत मरून कलर है। और इसके देखें आप लोग बाजू, ये बिल्कुल खुले हैं, एक्स्ट्रा जो है वो लेंथ है इनकी। और ये मैंने इनका कॉलर बनवाया, ये देखें इस तरह, आपको थोड़ा सा ना नज़र आएगा, ये देखें इस तरह। और ये जो बटन है मैंने मंगवाए तो थोड़े बड़े थे कि सिंगल सिंगल लगे, लेकिन वो मुझे मिले नहीं तो छोटे लगवा दिए।
और नीचे से इस शर्ट को मैंने ओपन रखवाया। बड़ा ज़बरदस्त ये भी स्टिच हुआ है। और जो कैप्री है इसकी थोड़ी सी सिंपल प्लेन है, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि शर्ट लंबी है। तो जी आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। रमज़ान में ढेर सारी बातें करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।